Hello, Comrade family. So here I'm Lana Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट क्या होती है उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, and then feature of monopoly, sources of monopoly power, equilibrium of monopoly firm. So ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि क्या होती है मोनोपोली। The word monopoly has been derived from combination of two words. Monopoly word जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। अब वो दो वर्ड कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मोनो, मोनो एंड सेकेंड वन इज पोली। मोनोपोली मतलब यहाँ पर मोनो का मतलब है सिंगल, ठीक है, मोनो रेफर टू सिंगल एंड पोली टू कंट्रोल। पोली का मीन्स है यहाँ पर कंट्रोल। तो मोनोपोली का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सिंगल कंट्रोल, ठीक है, कोई भी एक सिंगल फर्म जिसका मार्केट पर कंट्रोल हो, ठीक है। मोनोपोली मार्केट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन वन फर्म और अ सिंगल फर्म इज अ सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सो यहाँ क्या बोला है कि मोनोपोली मार्केट में, ये कब कहते हैं कि भाई मोनोपोली मार्केट है, जब कोई सिंगल प्रोड्यूसर हो, ठीक है, सिर्फ सिंगल फर्म हो जो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हो जो कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का सिंगल सेलर हो एंड सिंगल ही प्रोड्यूसर हो, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट, ठीक है, उस फर्म को। एंड यहाँ पर क्या होता है, उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट मीन्स कि वो फर्म जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी तरह कोई सा प्रोडक्ट नहीं है, उसकी जगह हम कोई दूसरा प्रोडक्ट उसी की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सिंगल फर्म है, सिंगल प्रोडक्ट है एंड सिंगल उसका सेलर है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑफ कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस, देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। एंड यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ सिंगल है और यहाँ पर एंट्री में बैरियर्स होते हैं, यानी कि एंट्री जो है वो इजी नहीं होती है, ठीक है। सो समझ में आ गया मोनोपोली क्या होता है। देन हम देखेंगे इसके फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फर्स्ट वन इज सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अगर हम एग्जांपल लें मोनोपोली का, तो मोनोपोली का एग्जांपल हमारा यहाँ हो जाएगा रेलवेज, इंडियन रेलवेज जो है हमारी, ठीक है, इंडियन रेलवेज ले लेते हैं, ठीक। अब इंडियन रेलवेज का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज के अलावा जो ट्रेन वगैरह होती है, ठीक है, तो वो कोई और सेलर ना ही तो प्रोड्यूस करता है एंड ना ही उसको सेल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल सेलर है, ठीक, हमारा सिंगल सेलर है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। लार्ज नंबर ऑफ बायर की भाई जो पूरी पॉपुलेशन है वो सारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट उसको यूज करती है, ठीक है, तो बायर यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा है। एंड सेकेंड वन इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे कि अभी हमने देखा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मीन्स कि इंडियन रेलवेज का क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट अगर फेयर की बात करें तो फेयर भी बहुत महंगा है इंडियन रेलवेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड जो मतलब कन्वीनियंट भी है, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि भाई एक की जगह दूसरा यूज कर सके, ठीक है, एक प्रोडक्ट की जगह जो हम दूसरा यूज कर सके उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह हम कोई दूसरा इसी की तरह नहीं है इसलिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन थर्ड इज डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म। अब यहाँ पर बोला है कि सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर क्यों होता है भाई? क्योंकि एंट्री जो है उस पर बैरियर्स लगे हुए हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए यहाँ पर सिंगल सेलर जो है वो होता है। क्योंकि अगर एंट्री इजी होती तो बहुत सारी फर्म्स आ जाती, तो यहाँ पर मोनोपोली होता ही नहीं, ठीक है। तो न्यू फर्म्स जो है उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, बहुत सारे प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं, बहुत चीजें होती हैं यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहती है। एंड नेक्स्ट इज प्राइस मेकर। अब भाई अकेले हो मार्केट में तो प्राइस मेकर तो हो गई,
कि जो फर्म है वो जिस प्राइस पर बेचेगी उसी प्राइस पर कंज्यूमर जो है वो परचेज करेंगे। एंड अगर हम परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, अभी हमने प्रीवियस परफेक्ट कंपटीशन का देखा, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर मींस कि मार्केट में जिस प्राइस पर जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वही प्राइस पर वो फर्म्स सेल करती है। बट मोनोपोली पे ऐसा नहीं होता। मोनोपोली क्या है, प्राइस मेकर है। प्राइस मेकर का मतलब कि वो अपने प्राइस खुद से बनाती है, खुद डिसाइड करती है। अगर वो किसी प्रोडक्ट को 10 का बेचना चाह रही है उसको 10 का बेचेगी, अगर 50 का बेचना चाह रही है उसको 50 का बेचेगी। तो यहाँ पर प्राइस मेकर होती है फर्म मोनोपोली में। एंड देन नेक्स्ट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर फर्म में और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंशिएट है ही नहीं, क्योंकि भाई इंडस्ट्री हमारी पूरी कहलाती है जिसमें फर्म्स आती है। तो यहाँ पर फर्म भी एक ही है और इंडस्ट्री भी यही आएगी, मोनोपोली। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्शन या डिफरेंस नहीं है फर्म और इंडस्ट्री में। आई होप फीचर समझ में आ गए होंगे मोनोपोली के। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर जो है उसके सोर्स क्या है, क्यों वो मोनोपोली है एंड क्यों वो सिंगल पावर जो है मार्केट में वो यूज करता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज नेचुरल मोनोपोली पावर। एक तो होती है नेचुरल मोनोपोली पावर। नेचुरल में क्या होता है, सम मोनोपोलिस्ट गेट्स मोनोपोली पावर नेचुरली बाय द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस व्हिच इज नेचुरली अवेलेबल टू देम। अब कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो मोनोपोली पावर उनके पास है, मोनोपोली मतलब सिंगल पावर जो किसी के पास नहीं है, तो वो उनके पास नेचुरली होती है कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो नेचुरली उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल मोनोपोली पावर। एंड देन सेकेंड वन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द प्रोडक्ट विच इज बीइंग सोल्ड इन द मोनोपोली मार्केट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट। अब मोनोपोली किसको बोलेंगे कि भाई जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट दे रहा है मार्केट में, ठीक है, जो भी ऑफर कर रहा है, तो उस टाइप का प्रोडक्ट ही मार्केट में नहीं है, उस टाइप का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है, सबसे अलग प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर इसलिए वो मोनोपोली बन जाती है। एंड देन थर्ड वन इज लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन मतलब कि किसी एक पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे अब उसको कोई कॉपी ना करे। ठीक है, legal is an artificial power which firm has to protect this product from various market competition and make a product unique or different। अब यूनिक और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगी कि भाई कोई उसको कॉपी ना कर ले। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब के नाम सुने तो वो लीगल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि भाई अगर आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, अगर कोई दूसरा इंसान उसको कॉपी करता है एंड ये बोलता है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ या मैंने प्रोड्यूस किया है, तो आपके पास उसका कॉपीराइट, आपके पास उसका ट्रेडमार्क, आपके पास उसके जो भी चीजें हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो होनी चाहिए, तो आप मोनोपोली पावर कहलाओगे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज बैरियर्स टू एंट्री। यहाँ पर क्या होता है, बैरियर्स रहते हैं एंट्री में। बैरियर्स टू एंट्री factor and circumstances that prevent entry into market by would-be competitor and limit new companies from operating and expanding within the market। अब यहाँ पर मोनोपोली पावर जो है उसको बचाने के लिए क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बैरियर लगा दिया एंट्री पे कि भाई कोई भी फर्म है वो एंट्री करना चाहेगी तो उस पे बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए हैं। क्योंकि अब देखो कोई भी फर्म एंट्री कर लेगी तो वो वहां पर सिंगल पावर नहीं रहेगी। ठीक है, सिंगल पावर नहीं रहेगी तो वहां कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे। अब जब नई कंपनीज आ जाएंगी तो वहां पर मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को कम करने के लिए यहाँ पर क्या बोला है, एंट्री पर बैरियर्स है। एंड देन नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उनके ऊपर कंट्रोल होना। एज द फर्म इज द ओनली सेलर इन द मार्केट, ही हैज सोल कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हमने रेलवेज का ही एग्जांपल लिया था यहाँ पर, तो रेलवेज के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीजें हैं उसमें, तो वो सिंगल सेलर जो उसको बना रहा है वही उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज उसमें यूज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है मोनोपोली पावर। ठीक है, तो सोर्सेज समझ में आ गए मोनोपोली पावर के क्या सोर्स होते हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म। इक्विलिब्रियम में मोनोपोली फर्म कब आती है,
The equilibrium condition of a firm under monopoly is same as those under perfect competition। यहाँ बोला है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है मोनोपोली की वो सेम परफेक्ट कंपटीशन की तरह है। परफेक्ट कंपटीशन देखा प्रीवियस वीडियो हमने परफेक्ट कंपटीशन की थी कि उसमें किस तरीके से शॉर्ट रन में एंड किस तरीके से लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि मोनोपोली जो है वो भी परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही उसमें जो है हमारा इक्विलिब्रियम होता है। वेयर द मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू, जहां पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। कर्व भी हमने देखा था कि जो कर्व है मार्जिनल कॉस्ट का वो नीचे से कट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जब बराबर होगा तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट इन मोनोपोली, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलीज इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन डिटेल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दो तरीके से हमने परफेक्ट में भी देखा था कि शॉर्ट रन में कैसे होता है एंड लॉन्ग रन में कैसे होता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि शॉर्ट रन में कैसे इक्विलिब्रियम रहेगा मोनोपोली में एंड लॉन्ग रन में कैसे रहेगा। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर अ फर्म्स इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली। दो कंडीशन है, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज द फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और एक्सेस प्रॉफिट। अब देखो यहाँ बोला है कि कोई भी फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी या फिर एक्सेस प्रॉफिट अर्न करेगी। एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा अर्न करेगी, ठीक है। तो देखो दो ही केस होते हैं, एक तो प्रॉफिट का हो गया, एक लॉस का हो गया। तो प्रॉफिट में प्रॉफिट एक तो हुआ नॉर्मल, एक हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो नॉर्मल कब होगा या एक्सेस प्रॉफिट कब होगा, जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से कम होगी, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कि भाई किसी भी फर्म की जो कॉस्ट है वो 1 लाख लग रही है, ठीक है, 1 लाख कॉस्ट लग रही है एंड उसका रेवेन्यू जो निकल के आया वो आया 150, ठीक है, 1,50,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, 50,000 जो है वो प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब ये 50,000 प्रॉफिट आया। अब अगर ऐसा हो कि हमारा जो कॉस्ट है वो सेम लगे एंड रेवेन्यू जो निकल के आए वो आए 5 लाख, तो यहाँ पर एक्सेस प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जब कम होती है एंड टोटल रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है तब वहां पर प्रॉफिट होता है। ये तो हो गई फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एंड देन सेकेंड यहाँ पर आपको गिवन है, सेकेंड है इट इनका लॉसेस, लॉस होगा। देखो अभी हमने देखा कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्योंकि एक पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम, अगर उससे नीचे आएगा तो लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो लॉस किस केस में होगा, टोटल कॉस्ट जब ज्यादा होगी टोटल रेवेन्यू से। यानी कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी उस पर खर्चा किया गया है, ठीक है, प्रोडक्ट में जितना भी अमाउंट लगा वो सारी कॉस्ट होती है। अब भाई कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी प्रोड्यूसर है, तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि भाई जितनी हमारी कॉस्ट लगी है पहले वो रिकवर हो जाए, क्योंकि जब कॉस्ट रिकवर नहीं होती है तभी वहां पर लॉस स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट में मान लो 100 रुपए लगाए, कोई एक यूनिट की अगर हम सिंपली बात करते हैं 100 रुपए लगाए, ठीक है। अब आप कोशिश करोगे कि वो 100 रुपए का प्रोडक्ट हमारा बन के आया है, कॉस्ट लगी है 100 रुपए की, तो ये कोशिश करें कि 120 का हमारा मार्केट में बिकना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होगा वहां पर। तो अगर आपका ये 120 का नहीं बिकता है, ठीक है, एंड आपकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाती, अब यहाँ बोला कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी। रेवेन्यू जितना आन गया, अब मान लो अगर आपकी 100 रुपए की कॉस्ट थी एंड रेवेन्यू यहाँ आपका आया 80 रुपीज, तो कॉस्ट जो है वो इससे ज्यादा हो गई, है ना, कॉस्ट ज्यादा हो गई, 20 रुपए का यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट जब भी रेवेन्यू से ज्यादा होगी तो वहां पर लॉस की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मोनोपोली में अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, ठीक, तो शॉर्ट रन में दो कंडीशन हमें गिवन है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, एक्सेस प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। सो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट और एक्सेस प्रॉफिट कैसे होगा वो हमने देखा। एंड लॉस की कंडीशन कब होगी, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो प्रॉफिट तब होगा जब टोटल कॉस्ट भी आपकी कवर हो जाएगी, उससे ज्यादा आप अर्न करोगे, यानी कि रेवेन्यू आपका ज्यादा जाएगा तो वहां पर प्रॉफिट होगा। एंड रेवेन्यू अगर
कॉस्ट से भी कम रह गया तो वहां पर लॉस होगा। अब इन दोनों के बीच की कंडीशन कि भाई अगर टोटल कॉस्ट या हमारा टोटल रेवेन्यू, जैसे हमने अभी देखा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा हमारा, तो वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लॉन्ग रन का। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी? इन द लॉन्ग रन अ मोनोपोलिस्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑल द इनपुट्स। मोनोपोलिस्ट जो होता है वो लॉन्ग रन में क्या करता है? सारे इनपुट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। देयरफॉर टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म वी नीड ओनली टू कॉस्ट कर्व। इसलिए हमें इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी फर्म के दो कॉस्ट कर्व चाहिए होते हैं। अब दो कॉस्ट कर्व कौन कौन से चाहिए? पहला तो चाहिए एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी परफेक्ट कंपटीशन वाली, देन वो देख लीजिए, उसमें हमने कर्व भी डिस्कस किए थे, किस तरीके से जाएंगे हमारे कर्व। Further, since the monopolist exists in the market, if he is operating at loss, the demand curve must be tangent to average cost curve or lie to the right and intersect। अब यहाँ क्या बोला कि मोनोपोलिस्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है इफ ही इज ऑपरेटिंग एट लॉस, अगर उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो लॉस में चल रही है। तो डिमांड कर्व यहाँ क्या बोला है? टेंजेंट होना चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व, या फिर राइट साइड होना चाहिए, या इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि मोनोपोली मार्केट जो होती है उसमें लॉन्ग रन में किस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम होगा, एंड लॉस की कंडीशन कब होगी? लॉस की कंडीशन तब होगी जब कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी रेवेन्यू से। ठीक है, तो वहां पर लॉस हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा लॉन्ग एंड शॉर्ट रन का किस तरीके से होगा मोनोपोली में। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने देखा मोनोपोली के बारे में कि मोनोपोली क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। देन उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं मोनोपोली के, एंड सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फर्म। फर्स्ट हमारा होता है शॉर्ट रन में एंड सेकंड इज लॉन्ग रन। तो दोनों में आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।